हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। और बस ये ईद वाले दिन का व्लॉग है और बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि माशाल्लाह गेस्ट आते रहते हैं और मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छे से एडिट करूँ और ब्लॉग को अपनी जल्दी अपलोड करूँ। बट एक्चुअली ना एडिटिंग में बहुत ज़्यादा देर होती है। तो देन ये मैं बनाई थी उड़द गोश्त। तो मैंने उड़द को ना पहले 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैंने उड़द में लहसुन और हल्की हल्दी नमक डालकर उड़द को बॉईल कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें गोश्त डाला है और बाकी सारे मसाले आप देख रहे हैं वो डाले हैं। अदरक काट के डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, प्याज डाली, साबुत टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है और सबको डाल के मिक्स करके मैंने उसमें वैसे ले ली। उसे मतलब 15 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर कुक किया और उसके बाद फिर मैंने देखा जब वो गोश्त गल गया अच्छे से तो थोड़ी देर मैंने और कुक किया क्योंकि मुझे उड़द को ना घोटना था। मेरे हस्बैंड को घोटे पसंद होते। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज का भगार लगा दिया उसमें। और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ रायता। रायते में मैंने बर्फ़ डाली है और चटनी डाली थी ग्रीन चिली की और सिंपल ही बस गरम मसाला और थोड़ा चाट का मसाला डाला था। तो आज के डिनर में था उड़द गोश्त, राइस और रायता। और यहाँ पर मैं भगार लगा रही हूँ। मेरे उड़द अच्छे से घुट गए हैं। हम लोग यहाँ घुटे हुए उड़द को बहुत पसंद करा जाता है और बिजनौर में ज़्यादातर ये बनते हैं। तो बस अब ये सर्विंग है। इसे डिश आउट करते हैं और लगाते हैं। भाई भाभी भी मेरे आ रहे थे और हम लोगों को मसूरी के लिए निकलना था। आपने अबीरा के ब्लॉग में भी मसूरी का ब्लॉग देखा होगा। तो पहले मैंने अबीरा का ही एडिट करके डाल दिया था ब्लॉग। और अब मैंने राइस बनाए हैं, स्टीम राइस हैं। इसमें मैंने कलर डाला है बहुत थोड़ा सा मतलब लाइट। और क्या कहते हैं मैंने इसमें केवड़ा डाला था, नमक डाला था और हल्का ऑयल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पर मैंने कुक किया था। अब ये स्टीम राइस है उड़द के साथ। और उसके बाद मैं बना रही थी शीर क्योंकि हम लोगों को 4 बजे निकलना था। तो शीर मैंने क्या करा, दूध बॉईल करा, सारे ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डाले बारीक बारीक कट करके और मिल्क मेड मैंने डाला था उसमें। और शीर मेरी बहुत मज़े की बनी थी बट इसका फाइनल लुक मैं नहीं दे पाई, आई एम सॉरी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। उसके बाद भाभी लगवा रही है मेहंदी, अर्शी आ गई थी, भाभी आ गई थी, भाई आ गए थे। तो ये पहले भाभी के हाथ में मेहंदी लगा रही है अर्शी, फिर अर्शी ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई और फिर उसके बाद अर्शु ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई। ये है मेरा हाथ। तो मेहंदी मेरी अर्शु बहुत बहुत अच्छी लगाती है, बहुत प्रेटी लगाती है और कलर भी ठीक आया था क्योंकि जल्दी छुटा देती है। और उसके बाद पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया और हम लोग निकल गए मसूरी के लिए। अच्छा, ईद वाले दिन हम लोग इसलिए निकले थे क्योंकि सबकी छुट्टी ना थी 2 दिन की, भाई की भी, मरियम के ऑफिस की भी और जमाल की भी, सबकी 2 दिन की छुट्टी थी। तो फिर आगे टाइम नहीं था, सबका मूड हुआ कि नहीं हम लोग को जाना है जाना है जाना है। तो बस इस वजह से हम लोग निकल गए और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था सुबह सुबह का व्यू मॉर्निंग में। और शीर वगैरह हम अपने साथ बना के ही ले गए थे, सब कुछ नमाज़ अदा करके गए थे और बाकी ईद की नमाज़ हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पहुँचे नोएडा। नोएडा से हमने पिक किया मरियम को क्योंकि मरियम ऑफिस से घर आई थी। मरियम की नाइट शिफ्ट थी तो बस मरियम वहीं से जल्दी आ रही है कि सो भी नहीं पाई थी। और मरियम को लिया और फिर रास्ते में इतना खूबसूरत व्यू था, सूरज निकल रहा था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने वो क्लिप्स डाले हैं जो अबीरा के ब्लॉग में नहीं थे क्योंकि अगर मैं अबीरा के ब्लॉग में भी ये क्लिप्स डालती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और इसमें भी थोड़ी लंबी हो ही गई थी। बट मॉर्निंग को हमने बहुत इंजॉय करा। ईद का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था और सब लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और रास्ते में हम रुके एक ढाबे पर जहाँ पर हमने अपना थोड़ा सा अपना खाना खाया और वहाँ पर भी हमने ऑर्डर करा था। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे फ्रेश हुए। इससे पहले नमाज़ हमने अदा कर ली थी। नमाज़ की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जहाँ ईदगाह थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और कार हमारी बहुत आगे खड़ी हुई थी और ये लोग नमाज़ पढ़ के बाद में आए थे तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। और बाकी फिर ये ढाबे पे हम लोग रुके तो सब लोग फ्रेश हुए, थोड़े थके हुए भी थे। सब लोगों ने हाथ मुँह वगैरह धोया और फिर हम लोग जाके बैठ गए टेबल पर। तो यहाँ जूनी खेल रहे हैं अबीरा के साथ और ये पानी में हमारा अपना भी खाना था और भाई ऑर्डर दे रहे हैं और बस सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मॉर्निंग व्यू था, हाईवे था। हाईवे तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है हाईवे का व्यू। मुझे हाईवेज़ पर जाना, ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमारा नाश्ता भी आ गया था और
सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने नाश्ते को। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठे मंगाए थे, सैंडविच मंगाया था, अचार मंगाया था और पूरी सब्ज़ी भी मंगाई थी। और फिर हमने अपने साथ जो हम कीमा, खीर वगैरह सब ले गए थे, हमने वो भी खाई। और बस नाश्ता करके हम लोग फिर निकलने लगे। रास्ते में पेट्रोल हमने कार के अंदर डलवाया और यहाँ पर रोज़ का प्लांट था, गुलाब के फूलों का पेड़ था। तो अर्शुमा को बहुत अच्छा लगता है बालों में फूल लगाना, तो अर्शुमा ने वहाँ से फूल 1-2 फूल लिए और अपने बालों में लगाया, वो अच्छे भी लग रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग बहुत 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 लॉन्ग ड्राइव करने के बाद आखिरकार हम लोग मसूरी के एंट्रेंस में पहुँच ही गए। अभी हम ऊपर पहुँचे नहीं हैं, ये रास्ते में है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है थोड़ी सी। देहरादून पीछे पड़ा था। देहरादून भी बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। यहाँ से हमारा गांव बहुत करीब है, लेकिन हम गांव के बाहर से आए थे, अंदर नहीं गए थे। गांव के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। एनीवेज़, और कितना देखिए अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है पहाड़ों का और बस बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये देखी, पता नहीं लोग घर कैसे बना लेते हैं। लोगों ने क्या क्या रखा था, नीचे ना पिलर्स खड़े किए हुए थे और पिलर्स के ऊपर उन लोगों ने शायद लेंटर डाला हुआ था और लेंटर के ऊपर ही वो जो छोटे छोटे पिलर्स थे उसके ऊपर उन्होंने हट वगैरह या अपने रूफ़ वगैरह बनाई हुई थी। लेकिन देखने में हम दूर से देख रहे थे तो बड़ा डेंजर लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं छोटी छोटी स्टिक्स खड़ी की हुई हैं और उसके ऊपर छत डाल दी है। और यहाँ पर हमने कारपेट देखा था, तो कारपेट हमने ख़रीदा, मैंने भी ख़रीदा, भाभी ने भी ख़रीदा एक। और उसकी भी व्यू मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा कारपेट लिया है। और उसके बाद फिर हम चल दिए पहाड़ों का मज़ा लेते हुए। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो मज़ा भी बहुत आ रहा था। मतलब कुदरत कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने किस तरह बनाई है दुनिया। और माशाल्लाह से कहते हैं अगर शायद जन्नत कहीं है तो दुनिया में वो पहाड़ों में ही है। जैसे कहते हैं ना जन्नत कश्मीर में है, तो मुझे हर जगह के पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं कि व्यू ही इतना प्यारा होता है, एकदम ठंडक होती है। धूप के अंदर भी इतनी ठंडक और ताज़गी होती है, इतनी फ्रेशनेस होती है और एकदम ग्रीन ग्रीन होता है। और इतने ऊंचे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम बादलों को छू लेंगे। और बट डर भी बहुत लगता है क्योंकि खाइयाँ बहुत होती है, तो थोड़ा देख के डर भी लग रहा था नीचे। और हम लोग यहाँ पर रुके थे, हमने यहाँ पर पी शिकंजी क्योंकि चक्कर आने लगे थे, बहुत गोल 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 घूम रहे थे हम लोग। और बस अब यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हैं। और देखिए ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है, आउटसाइड का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ जाके लंच किया। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो भाई ने लंच ऑर्डर करा और यहाँ पर लंच कर रहे हैं। तो ये उसकी विंडो से मैंने शूट किया था। और कितना खूबसूरत व्यू है। और सब लोग बस एक दूसरे को देख के बहुत इन्जॉय कर रहे थे, खुश भी थे, थके हुए भी थे, बट हम खुश भी बहुत थे। तो हमारा जब लंच हो गया था तो वहाँ पर ना मंकीज़ थे बहुत सारे। ये वहाँ का मसूरी का बहुत अच्छा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, मीन्स हॉस्टल है। तो ये वहाँ थे मंकी बहुत सारे। तो हमने जो राइस बचे थे और जो रोटी वगैरह थी, करेले थे, वो मंकीज़ को दिया। मंकी इतने भूखे थे वो एकदम उठा के ले गए। और जमाल जब उन्हें डाल रहे थे तो वो जमाल भी डर रहे थे और मंकी भी जमाल से डर रहे थे, दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। और देखिए वो मंकी किस तरह पेड़ पर बैठकर खा रहा है, क्योंकि वो अपना जो उसके प्लेट में जो हमने दिया था ना डिस्पोजल में, वो लेकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया था अलग। और अपने दोस्त से जो भी उसका वो होगा साथी, उससे अलग जाकर उसने खाया। फिर लंच के बाद हम लोगों ने थोड़ी वॉक की और थोड़ा सा शूट किया। और ये मेरी यहाँ पर फ्लावर्स तोड़ रहे हैं और दे रहे हैं अपनी मामी को, और ये मुझे भी ला के दिए थे। और जूनू भी बहुत थक गई थी, इतनी छोटी सी बच्ची, इतना लॉन्ग ट्रैवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जूनू ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा। और बस सब एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे।
बस फिर शाम हो गई थी, तो इवनिंग वॉक के बाद हम लोगों ने पी चाय। और यहाँ पर भी देखिए सूरज ढल रहा है और पहाड़ों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता जाता हुआ कितना प्यारा लग रहा था। चाय के साथ में क्रिएटिविटी करने लगी, फ्लावर्स मेरे लिए कुछ अबीरा स्टोन्स उठा के लेकर आई थी, तो वो चाय के साथ रख के और उसको भी हमने इंस्टा के लिए चाय की कुछ पिक्स लिए। इसके बाद हम छत पर आए होटल की, और फिर वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू था, तो भाई वगैरह सब मजाक कर रहे थे और बस बड़ा मज़ा आ रहा था। हम सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने मसूरी फ़र्स्ट टाइम देखी है, लेकिन मसूरी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। बहुत ठंडक थी वहाँ पर, हल्की हल्की ठंड सी पड़ रही थी और बहुत अच्छा व्यू था, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। तो बस वही हम इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। यहाँ के जो होटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और परसों रात भी हम लोग नहीं सोए थे, तो हम लोग सब सो रहे थे और अर्शुमा और अबीरा सिर्फ जागी हुई थी और बबलू भाई जागे हुए थे। तो इन लोगों ने अपने आप को रेडी करा, ईद की ड्रेसेस पहनी, क्योंकि ईद वाले दिन तो इन लोगों ने पहनी नहीं थी, बहुत ट्रैवलिंग में इतना टाइम हो गया था, थक गए थे। तो नेक्स्ट डे इन लोगों ने फिर शूट किया, बहुत अच्छे से तैयार होके अब ये लोग शूट करा रही हैं। Let's begin. होटल का रूम है और यहाँ हमें उठाने आए थे जमाल नाश्ते के लिए, और बस वही मैं फिर धोकर फ्रेश होकर मैं चली गई। सब लोग ऑलरेडी बाहर बैठे हुए थे, बस मैं ही रह गई थी, ज़मीन बहुत आ रही थी और सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने पराठे मंगाए थे, बस यहाँ पराठे सब्ज़ी वेजिटेरियन बहुत मिलता है, मैगी मिलती है, पूरी सब्ज़ी पराठे वगैरह यही ज़्यादा मिलता है। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कैंटी फॉल के लिए। Oh, for sure. बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद बच्चे फिर बाहर होटल के आउटसाइड पर खेलने लगे, बट वहाँ खेलना सेफ़ नहीं था, क्योंकि जो पहाड़ों पे रोड होता है वो वन वे ही होता है। कार्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी और जा रही थी, तो जूनी में के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। मैं फिर थोड़ा सा रूम में क्लीन कर रही थी, कपड़े वपड़े रख रही थी बैग में, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होने लगे निकलने के। यहाँ पर सब लोग तैयार हैं और बस हम लोग निकल रहे थे कैंटी फॉल के लिए। और यहाँ पर और भी कार्स आई हुई थी, बसेस आई हुई थी, बहुत लोग आए हुए थे घूमने, क्योंकि वेकेशन थी ईद की, तो सब लोग आए हुए थे। बस अब हम लोग निकल रहे हैं।
फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जंगल आ रहा था और बस व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। जितना जितना पहाड़ों पर ऊपर जाओ तो व्यू उतना ही ज़्यादा अच्छा होने लगता है। और इतने सारे पहाड़ एक साथ दिख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ग्रीन था। और इधर भी जंगल उधर भी जंगल और चारों तरफ मतलब खाई थी। तो कार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, हमारी बहुत अच्छी करते हैं। तो अभी तो भाई ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि भाई को बहुत एक्सपीरियंस है पहाड़ों पर जाने, वो अक्सर जाते रहते हैं। और देखिए बस चारों तरफ हम लोग व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ के रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे थे, उनकी रूफ्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी। जगह जगह ढाबे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और वहाँ जा रहे हैं हम, जहाँ पर वहाँ एक झरना है, वो पहाड़ों के अंदर से निकलता है और इतना ठंडा उसका पानी था। बस अब पास पहुँचने वाला है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में होटल से हमें 1 घंटा लग गया था। बहुत ज़्यादा रश था और बहुत गाड़ी भाई केयरफुल होके चला रहे थे। और देखिए क्योंकि वन वे था तो मैं बता रही हूँ बार बार बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बस अब हम लोग पहुँच गए और यहाँ हमने कार को पार्क कर दिया था। और उसके बाद जहाँ कार पार्किंग थी तो वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। तो ये नीचे आपको दिख रहा होगा जहाँ बोट्स खड़ी है, वहीं पर झरना है और वहीं पर केबल कार है, मीन्स ट्रॉली। तो हम लोग उसी पे जा रहे थे। बट यहाँ से कार की पार्किंग से वहाँ तक जाना आई थिंक 2 किलोमीटर्स का वो था। तो हाफ आवर्स की वॉकिंग हमने की और उस कार के बाद उतर के व्यू इतना प्यारा था कि हम लोगों ने वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करे और थोड़ा सा शूट किया और बाहर वहाँ का व्यू सब लोग बनाने लगे अपने अपने फ़ोन से। और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर देखना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो झरने थे वो काफ़ी नीचे उतर के थे। तो वहाँ एकदम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ट्रॉली के थ्रू ही जाते हैं या स्टेयर्स हैं। अगर स्टेयर्स से कोई जाएगा तो शायद ही ऊपर आ पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे और थके हुए बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो बस यही था। यहाँ खाना बना रहे थे ये लोग और जूनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बार बार भाभी के पास आके चिपटे जा रही थी। और इतनी छोटी सी जूनी भी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। बहुत जूनी ने भी इंजॉय करा, बाकी सब ने फ़ोटो क्लिक करे, वो मैंने 2-3 क्लिप्स इसमें डाले हैं और सब वीडियोस बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब लोग फिर निकल गए। यहाँ भाई छेड़ रहे थे एमिर को। और देखिए जब हमने कार को पार्क किया था वहाँ पर भी कितने सारे पहाड़ हैं, उसके नीचे भी कार्स खड़ी हैं। और बस अल्लाह ही मालिक है क्योंकि डेंजर ज़्यादा लग रहे थे हर चीज़। और बस रास्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सब चीज़ें देखते हुए जा रहे थे। पहाड़ी चीज़ें यहाँ पर बहुत मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तो हमने शॉपिंग भी करी, मरीम ने भी करी, भाभी ने भी करी। और हमने यहाँ से चूरन की गोलियाँ भी ली जो खट्टी मीठी होती हैं। ब्लैक वाली जो मछली की टॉफ़ी आती है ना, कैंडी, वो हमने ली। और बच्चों ने चूरन लिया, इमली ली और बहुत सारी चीज़ें ली। और बस वही खाते हुए इंजॉय करते हुए वीडियोस बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं। बहुत लोग हमें देख भी रहे थे बट हम लोग इंजॉय कर रहे थे। यहाँ अर्शुमा ने भाई की ना पहाड़ी कैप लगा ली थी तो अर्शुमा बिल्कुल पहाड़न लग रही थी। चाइनीज़ डॉल माशाल्लाह लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। देखिए कैसे ये पेड़ हैं, मतलब बिल्कुल गिरे हुए हैं, इनकी जड़ें बिल्कुल निकली हुई हैं और कितने किनारे पे स्पेस ही नहीं होता है कई बार। तो बहुत ध्यान से हम लोगों को चलना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो क्योंकि बच्चों का साथ था। बच्चों को एमिर बहुत ज़्यादा भागते हैं तो एमिर को बार बार पकड़ना पड़ रहा था कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और ये चीज़ करीब आ रही थी, बहुत खूबसूरत व्यू है ये। और यहाँ पे मैं गिर भी गई थी पानी में मेरा पैर स्लिप हो गया था और बड़ा अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। बट हम जब नीचे पहुँचेंगे तो ऐसे लगेगा अरे हम वहाँ से आए, इतने ऊपर से हम आए, अल्लाह हम कैसे आ गए, इतना दूर था। लेकिन जब चलते रहे एक दूसरे से बातें करते रहे तो सफ़र का पता नहीं लगा बिल्कुल भी, बल्कि बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए ये वो झरना है जिसे कैंपटी फॉल कहते हैं और ये पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। और इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था, जैसे लग रहा था किसी ने बर्फ़ बहुत सारी डाल के और उसमें किसी को खड़ा कर दिया हो, इतना ज़्यादा ठंडा। लेकिन फिर भी लोग जो हिम्मत वाले थे वो स्विमिंग कर रहे थे, नहा रहे थे इसमें। और ये यहाँ पर ड्रेसेस मिल रही हैं पहाड़ी वाली, आप उसको पहन के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के पास ही दो तरफ मार्केट है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही थी। वुडन का सामान बहुत मिल रहा था। ये है केबल कार ट्रॉली और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो
टिकट लिया हम लोगों ने और फिर बस लाइन बाय लाइन हम लोग चलते रहे। और देखिए कितना बड़ा इसका व्हील है, वो घूम रहा है गोल 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 गोल। और फिर इसके बाद बहुत सारे छोटे 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 व्हील हैं, काफ़ी डेंजर भी है, लेकिन बस जब घूमना था तो घूमना था, उसमें डेंजर क्या देखना। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत मोटी इन व्हील्स के ऊपर केबल थी। और केबल ऐसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की होती है ना, हमारी बिजली की जो तार होती है उस टाइप की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मोटी थी, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। और देखिए कितने सारे छोटे छोटे व्हील्स भी हैं और एक सबसे बड़ा व्हील था जो इसे घुमा रहा था। तो उसे देखकर बहुत डर लग रहा था। जब ये आगे पहुंच रही थी ना, तो जो हम लोगों को देख रहे थे तो भाभी की अम्मी बहुत सारे डर रही थी, और भी बहुत सारे लोग मतलब डर रहे थे हम लोग कैसे पहुंचेंगे। और यहाँ मैं सबको कैंडी सर्व कर रही हूँ, कैंडी दे रही थी कि खा लो, कहीं ट्रॉली में दिल बुरा ना हो। मतलब वो वाली कैंडी खाते हैं ना, मछली वाली, मसाले की होती है, ब्लैक सॉल्ट की, तो वो अच्छी लगती है, तो वो थोड़ा दिल ठीक रहता है। और ये ट्रॉली वापस आ रही थी जिसके अंदर हमें बैठना था। हमने ट्रॉली का जो टिकट लिया था वो आने जाने का दोनों का एक साथ ही ले लिया था। तो वो ट्रॉली आ रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे, नेक्स्ट नंबर हमारा ही था। और वेट करते करते बस हम लोग शूट कर रहे थे। देखिए कैसे कैसे आपको नज़र आ रहा होगा, पिलर्स पे घर खड़े हुए हैं, रखे हुए हैं मतलब। और नीचे ये हट्स वगैरह बनी हुई हैं, और कितनी नीचे गहराई में भी घर बने हुए हैं। और वो यहाँ से झरना आ रहा है जो नीचे लोग नहा रहे थे, और ये बहुत ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और देखिए यहाँ पर भी ये सब ना रेस्टोरेंट है, जितने भी दिख रहे हैं वो सब ढाबे हैं। और बस ट्रॉली स्टार्ट हो गई थी, फिर ये नंबर हमारा था और हम लोग बैठने के लिए चले गए। एक ट्रॉली में 6 लोग बैठ सकते थे। तो भाई भाभी साथ में बैठे, भाभी की अम्मी हमारे साथ बैठी, और 8 लोग नहीं बैठ सकते। नहीं तो हमारा इरादा था कि हम पूरी फैमिली एक ही ट्रॉली में बैठती, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिमिट होती है, वेट की लिमिट होती है। तो इसलिए सिर्फ 6 लोग अलाउड थे एक ट्रॉली के अंदर। और बस भाभी की अम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो वो दुआएं पढ़ रही थी, हम पर ही पढ़ के फूक रही थी। जवान भी दुआ पढ़ रहे थे कि अल्लाह खैरियत से हम लोग पहुँच जाए, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम लोग बैठ रहे हैं केबल कार में, तो डर बहुत लग रहा था। और जूनू तो मेरा बहुत इंजॉय कर रहा था, बाबू उसको तो पता ही नहीं था हम क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ये कैंडी खा रहा है मेरा मासूम। और इतना खुश था मेरा बाबू, बहुत ज़्यादा, उसको बस और मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। और सब लोग कितना खुश थे। और कलरफुल ये ट्रॉली थी, ट्रॉली आ गई, भाई इसके बारे में बता रहे थे कि ईजीली तुम लोगों को पता नहीं लगेगा तुम लोग कब उतर जाओगे। क्योंकि भाई को ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भाई अक्सर आते रहते हैं, भाई के मुझसे पूछो मैं बताऊँगा। जो आलस रहे थे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर हम खैरियत से फिर ट्रॉली में बैठे, और भाई बैठे भाभी के साथ, बाकी हम सब लोग एक साथ बैठे थे और हंस रहे थे एक दूसरे को। अर्शुमा मरियम को बहुत चिढ़ा रही थी, क्योंकि मरियम को भी डर लग रहा था। तो बस अर्शुमा मरियम को छेड़ रही थी। भाभी की अम्मी हमारे साथ बैठी, मैं इधर बैठी हूँ। बस ये देखिए ट्रॉली हमारी चल पड़ी, अल्लाह, ये खाई के अंदर से होकर गुजर रही है। और मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, मज़े के साथ साथ डर भी बहुत लग रहा था। और देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ पे स्विमिंग होती है, लोग नहा रहे थे, झरना है, बोटिंग है, तो सब कुछ हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ की विंडो इमेज ने ट्रॉली की खोल दी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जिप लाइन भी हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और बहुत डेंजर थी, तो फिर हम लोगों ने वो नहीं करी। और ये भाई बैठे हैं, हम अपनी ट्रॉली में से भाई की वीडियो बना रहे थे, और भाई को शायद दिख नहीं था। बस अब ये लोग हम लोग उतर गए यहाँ पर नीचे की तरफ, और अब हम लोग जाएंगे झरने के पास। हम लोगों के उतरने के बाद उन लोगों की भी लाइन लगी थी जिनको वापस जाना था, तो 1 बाय 1 सब लोगों को बिठा रहा था। उसके बाद भी फिर ऊपर से दोबारा स्टेयर्स, अल्लाह इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ चढ़ कर तो हमारा बुरा हाल ही हो गया था। और बस यहाँ पर ये कपड़े मिल रहे थे कि जिसको नहाना है, नायलॉन की टी शर्ट्स वगैरह थी, स्विमिंग ड्रेसेस जो होती हैं वो लेकर नहा सकता था। लेकिन बहुत बहुत सारा लोग नहा रहे थे अजीब अजीब से, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल दिल नहीं करा कि हम उस पानी में जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन कौन नहा रहा था। बस फिर हम लोगों ने बहुत दूर से ही देखा, बट झरने का व्यू बहुत अच्छा था, और देखने का दिल भी कर रहा था कि नहाने का। मेरा तो बहुत ज़्यादा पानी को देख के दिल करता है कि बस उसमें खूब नहाऊं। मज़ा बहुत आता है पानी के अंदर, ट्वेल के अंदर नहाने में। और झरना तो झरना है, और
बहुत अच्छा लग रहा था, लोग इंजॉय भी बहुत कर रहे थे, उन्हें देख के बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर सॉन्ग भी प्ले हो रहा था, ये नहीं पता कौन सा हो रहा था बट मैं तो झरने की व्यू को एंजॉय कर रही थी। और लोग देखिए किस किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बट भाई ना एमिर को नीचे लेके चले गए थे, तो भाई एमिर के पैरों को बहुत हल्का हल्का भिगो रहे थे और एमिर का दिल था कि मैं बस इसके अंदर जाऊँ। लेकिन पानी इतना ठंडा था, इतना ज़्यादा ठंडा था कि जैसे बर्फ़ का सुन पानी होता है वो पानी था। अगर हम बच्चों को नहलाते तो बच्चे बीमार पड़ जाते। और हम लोग ऊपर ना इन्होंने एक पुल टाइप का बना रखा था लोहे का, तो हम उसी पे से बस व्यू को बहुत इंजॉय कर रहे थे। और देखिए कितनी मस्ती नीचे लोग कर रहे हैं और बहुत मज़े से इंजॉय से लोग नहा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये झरने के पास पीछे की तरफ एक छोटी सी गुफ़ा है, लोग उसके अंदर भी जा रहे थे। और मुझे नहीं पता वो गुफ़ा कितनी गहरी है क्या है, लेकिन बस देख के उन लोगों को डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे अगर वो नीचे की तरफ पहाड़ में कहीं चले गए तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। और बस फिर उसके व्यू को बहुत देर तक इंजॉय करने के बाद फिर हम लोग दोबारा आगे बढ़े। आगे जो हम लोग गए तो वहाँ बोटिंग वगैरह हो रही थी यहाँ पर। और यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था, ये टेरेस है और फिर इसके नीचे उतर के स्टेयर्स है। और यहाँ जो बोट दिख रही है ना आपको, यहाँ मैं गिरी थी तो मरियम तक गई थी, मरियम जाकर बैठ गई, तो मरियम को डराया कि मंकी आ गया और मरियम फिर डर के बहुत तेज़ वापस हमारे पास आके भागी। और जुनू को तो बस पता ही नहीं कि वीडियो बन रही क्या हो रहा है, जुनू तो अपनी मस्ती में मस्त है। अबीरा जाके बोट के अंदर बैठ भी गई थी विदाउट टिकट। और यहाँ मरियम को डराएंगी और मरियम बहुत बुरी तरह डर भी जाती है। इसके बाद बस फिर यहाँ नीचे उतरने के बाद मैंने ऊपर पहाड़ों का व्यू बनाया। ये मेरी पहाड़न बैठी है बिल्लो और बहुत इंजॉय कर रही है। फिर उसके बाद भूख लगने लगी सबको, तो ये मेरे गिरने के बाद का सीन है। मैं अपने कपड़े सुखा रही थी, पेपर वगैरह कार के सब भीग गए थे, मेरा ना पैर स्लिप हो गया था। मैं उस पानी में हल्का सा पैर दे रही थी और बस वहाँ पे फिसलन थी, मैं पूरी पानी के अंदर चली गई। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो गहरा नहीं था, खाई नहीं थी, नहीं तो पता ही नहीं मेरा भी क्या होता। देन इसके बाद इस पे पूरे मतलब पूरा व्यू पानी पानी का था, झरने का था, तो हमने बहुत अच्छी तरह उसे व्यू को बनाया और बहुत इंजॉय हम लोगों ने करा। और केबल के तार देखिए कहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं और झरना काफ़ी जगह पे बह रहा था, निकल कर आ रहा था, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था झरने का। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको केबल, ये ना झूला झुला रहे हैं। ये पता नहीं कितने फीट ऊंचाई से इन लोगों को दिखे, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं पेड़ों के अंदर से। और बहुत पीछे के ले जाने के बाद फिर इन लोगों को छोड़ेंगे और मतलब चीख निकल जाती है यार, इतना तेज़ देखिए इन लोगों को छोड़ दो। ये दो दो लोग हैं, ये झूला झूल रहे हैं और आगे ना खाई है, ये देखिए ये वाली खाई है और इस खाई में खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है वो गिरेंगे। और बस फिर हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय करने के, हम लोग थक गए थे, बस फिर वापस हम लोगों ने ट्रॉली ली और हम लोग वापस चल दिए। अब भाई हमारे साथ बैठे हैं आते में, भाभी और भाभी की अम्मी एक ट्रॉली में बैठी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो वो भाभी के साथ बैठी हैं। और आते में व्यू कितना अच्छा है। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं भीगी हुई थी तो मैं धूप में बैठी हुई थी, यहाँ अर्शु भी बैठी हुई है मेरे साथ और हम लोग बातें कर रहे थे। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था गाड़ी का। और बस बहुत 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 ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती करी, शॉपिंग करी, इंजॉय करा। यहाँ एमिन चॉकलेट एमिन ने ली थी तो एमिन वो चॉकलेट इंजॉय कर रहे थे अपनी, बहुत मस्ती से चॉकलेट खा रहे थे, भाई वगैरह बात कर रहे। तो यहाँ पर जो बचपन में हमारे खेल होता था ना मेलों वगैरह में जो देखते, तो यहाँ पर वो गन शूट बलून को शूट करे, तो वो हम सब लोगों ने 1 बाय ट्राई करी। और मैंने भी 2 बलून फोड़े, अबीरा ने भी फोड़े और एमिर से नहीं शूट हुआ बलून। और कोई गिफ्ट नहीं था, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट था, तो हम लोगों ने वो इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। और ये कितनी रिस्की पहाड़ी है, एकदम बाहर निकली हुई पहाड़ी थी, इसका मैंने वीडियो इसलिए बनाया। इसके नीचे ना कार्स खड़ी थी और इतनी डेंजर ये देखने में लग रही थी बस। और उसके नीचे देखिए कैसे अल्लाह ना करे बस मैं बार बार से गिर गई तो क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक ये होटल था, इसकी जो रूफ़ थी ना आउटसाइड पहाड़ी के उस पर बनी हुई थी बिल्कुल किनारे पर। और बस हम लोगों ने वहीं टेबल्स लगी थी तो लंच किया और उस लंच को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से भी वीडियो बना रहे हैं, हर जगह का व्यू ही है तो चारों तरफ पहाड़ी, लेकिन व्यू हर जगह का अलग नज़र आता और खूबसूरत दिख रहा था। और बस हमारा लंच आ गया है, लंच में हमने डोसा, पराठे, दाल तड़का वगैरह वगैरह मंगाया था।
और भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। और ये मक्खन बटर वाली रोटी है। चलिए खाना खाते हैं। काफ़ी इन्जॉयमेंट के बाद फिर हम लोग होटल गए, वहाँ से चेकआउट करा और बस निकल गए श्रीनगर के अपने घर के लिए। होप इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।